एपिसोड 164 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। हमें अगले सीन में यॉन प्लानिट में दिखाया जाता है। उस सेक्टर का एल्डर बोलता है, तुम लोगों को इस बारे में क्या सोचना है। एक आदमी बोलता है, सही में मुझे नहीं लगा था। डिसर माउंटेन बहुत ही ताकतवर है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कल्टीवेटर भी है। चैन अकेले ही पूरे डिसर माउंटेन को तबाह कर दिया। दूसरा आदमी बोलता है, तो हमारा सेक्टर का क्या होगा। यंग जेन और बाकी के सभी लोग पृथ्वी में गए हैं। एल्डर बोलता है, वहाँ पर जाने का डिसीजन फोर्थ जूनियर ब्रदर का था। अब जो भी होगा उसे खुद ही सहना होगा। इसे हमारा उस सेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। डिसर माउंटेन को हराने के बाद चैन टैनून में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और साथ ही साथ वो गैलेक्सी में भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ चैन एक रूम में बैठकर बोलता है, ये बैटल सही में बहुत ही बड़ा हार था। मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे बच भी पाऊंगा। अब मुझे अपना घाव को ठीक करने के लिए पूरे 3 साल का कल्टीवेशन करना होगा। फिर वो बोतल निकाल के बोलता है, ये डिवाइन डिटी का खून है। मैं ये खून का इस्तेमाल अपना जिंदगी को लंबा करने के लिए कर रहा था, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल और भी अच्छे काम में कर सकता हूँ। डिवाइन डिटी के लॉ में बहुत ही ज्यादा नेदर वर्ल्ड का इन है। लगता है कि वो नेदर वर्ल्ड के रास्ते को चुना है। ये लॉ इनकम्प्लीट है। इसका मतलब डिवाइन डिटी का इमॉर्टल वे परफेक्ट नहीं है। इस जगह में जेन्यू इंटरसेप्शन का बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैं नेचुरल सोल लेवल में यहाँ पर पहुंच नहीं पाऊंगा। मेरे पिछले जन्म में मैं कल्टीवेशन से पहले पृथ्वी को छोड़ के चल गया था और जब मैं 100 साल बाद में पृथ्वी में गया, मुझे वहाँ पर हेवन और अर्थ का लॉ कुछ भी पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं पृथ्वी को छोड़ने के बाद कुछ हुआ होगा। मेरे जाने के बाद पृथ्वी में क्या हुआ होगा। वो इमॉर्टल लोग पृथ्वी में जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या मेरे इससे कोई नाता है क्या। जो भी हो, पहले मुझे ठीक करना होगा अपने आप को। जब मैं पृथ्वी में जाऊंगा मुझे पता ही चल जाएगा असल में वो लोग क्या करना चाहता है। फिर वो बोतल निकाल के बोलता है, ये 9 फिनिक्स का ब्लड है। ये मुझे सेक्रेट लाइन से मिला था जब मैं इनेट कल्टीवेशन में था। फिर वो दोनों ब्लड को एक साइड कॉम्बाइन करने लगता है और बोलता है, ये 9 फिनिक्स और मेडिसिन वैल्यू 30% हो गया है। फिर वो एक और बोतल निकाल के बोलता है, इस पानी के अंदर 10,000 आत्मा है और ये हर तरीके के हेवन मेडिसिन है। इसे जमा करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ था। अब मेरे पास हेवन मेडिसिन और क्वाजी हेवन मेडिसिन है जो मैं डिसर माउंटेन से लिया था। अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह क्वाजी हेवन मेडिसिन टैनून में कभी बन नहीं सकता है। मुझे लगता है कि डिसर माउंटेन अपने खजाने को बचाना चाहता है दूसरे गैलेक्सी से जो मिला होगा उन्हें। मैं इन सभी आइटम का इस्तेमाल करके डिवाइन पिल बना सकता हूँ। फिर मुझे नेचुरल सोल में जाने के लिए उतना मुसीबत नहीं होगा। फिर वो सभी को रिफाइन करने लगता है। फिर हमें 3 महीने के बाद दिखाया जाता है। चैन देखता है कि वो पिल हुआ होता है कि नहीं। तभी वो देखता है कि उसका डिवाइन पिल पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। फिर वो उस पिल को बाहर निकाल देता है और उसके ऊपर कुछ स्पेल कर देता है। चैन बोलता है, चलो ये बहुत ही बढ़िया है। मेरा इमॉर्टल विल डिवाइन पिल से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर मेरा ये कल्टीवेशन लेवल नहीं होता तो मैं ये कभी कर नहीं पाता। ये डिवाइन पिल से मुझे पता चल गया कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर हमें 7 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, आखिरकार मैं अपना ताकत की मदद से 90% इस्तेमाल करके ये डिवाइन पिल को रिफाइन कर चुका हूँ। अब ये खुद ही डिवाइन सेंस और डिवाइन सोल का इस्तेमाल करके अपने आप को रिफाइन कर लेगा। इसका इस्तेमाल करके मेरा डिवाइन सेंस इमॉर्टल लेवल गोल्डन कोर और गोल्डन बॉडी के बहुत ही ऊपर हो गया है। ये डिवाइन पिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए कर सकता हूँ। अब मुझे दूसरा डिवाइन सेंस को कल्टिवेट करना होगा। जब मैं अर्थ में जाऊँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो। फिर हमें 3 साल के बाद दिखाया जाता है। एल्डर जी और बाकी के सभी लोग वह क्लैन के सभी मैटर को संभाल रहे होते हैं। तभी जो चलते हुए रुक जाती है और बोलती है, जी तुम यहाँ पर आ गई। जी बोलती है, हमारे एंसेस्टर कल्टीवेशन में है इसलिए वो यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं आ पाए। फिर वो अपने मन में बोलती है, उसे डर लग रहा है कि चैन उसे मार न दे, इसलिए वो यहाँ पर आने से डर रहा है। जो बोलती है, चिंता मत करो जी, तुम और री इनकारनेशन सेक्टर बहुत ही अलग हो। मुझे और मेरा भाई को इस बारे में पता है। हे जी, तुम तो लॉन्गिविटी लिस्ट में 3रे नंबर में हो ना, चैन और ली के नीचे। तुम्हें ली के बारे में पता चला, उसका कैसा एबिलिटी है। जी बोलती है, ली कोई भी सबूत नहीं छोड़ा अपने पीछे। मैं उसे पिछले 2 साल से खोज रही हूँ लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे लग रहा है कि वो टैनून से नहीं है। जो बोलती है, फिर उसका पीछा करना बंद करो। मेरा भाई कल्टीवेशन से बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है, तुम उसका इंतजार करो। जी बोलती है, ठीक है। दूसरी तबलिंग एक जगह बैठी होती है और अपने मन में बोलती है, मैं पिछले 3 सालों से चैन के कल्टीवेशन के रूम के बाहर गार्ड कर रही हूँ कि यहाँ पर आकर उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी वो देखती कि रूम का दरवाजा खुलने लगता है और वो चैन को देखी बोलती है, सीनियर चैन, आप कल्टीवेशन से बाहर आ गए हैं। चैन बोलता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया, पिछले 3 सालों के लिए ये रूम को गार्ड करने के लिए। लिन बोलती है, नहीं कोई बात नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे लग रहा है कि चैन पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। चैन बाहर जाते हुए अपने मन में बोलता है, 3 साल के कल्टीवेशन में
मैं डिवाइन लेवल, बॉडी और कल्टीवेशन को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर चुका हूँ। अब मेरा कल्टीवेशन लेवल का फाउंडेशन भी बहुत ही ताकतवर हो चुका है। तभी टी रुक के बोलती है, हे चैन। फिर सभी लोग चैन को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। गो चैन को देखकर अपने मन में बोलता है, 3 साल पहले ये अपने तलवार से अपने दुश्मनों को एक कीड़े की तरह काट रहा था पहले, लेकिन अब ये पहले से बहुत ही ज्यादा शांत हो चुका है। कोई एक सागर है जो अभी शांत बैठा हुआ है। फिर वहाँ के एल्डर लोग 3 साल में जो भी हुआ होता है वो चैन को बता दिया जाता है। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है तो इसे खत्म करना ही होगा। जबकि ये 5 सेक्टर को बहुत ही परेशानी हो रहा है तो हम लोग उसे मार डालेंगे। उसके अलावा हुआ क्लैन के फाउंडेशन को ताकतवर करना होगा, तो हमें इसके लिए नया सेक्टर बनाना होगा। लिन बोलती है, सीनियर वो सेक्टर का क्या नाम होगा? चैन बोलता है, वो सेक्टर का नाम बी क्वांग होगा। और ये बात सभी जगह फैल जाता है। फिर हमें वो सेक्टर में दिखाया जाता है। वो बोलती है, चैन एक नया सेक्टर बनाने वाला है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? सो बोलती है, हुआ क्लैन और सेक्टर बहुत ही अलग चीज होते हैं। हुआ क्लैन एक ग्रुप होता है जिसके अंदर कुछ बिलियन लोग होते हैं और उन्हें टैनून से कंपेयर करे तो कुछ भी नहीं होते हैं। उनके टैलेंट से वो कभी भी टैनून में राज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सेक्टर बनाना बहुत ही अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर डीटी लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं, जिससे ये सेक्टर का ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो लोग डिसेंट माउंटेन की तरह ताकतवर हो जाएंगे। फिर हमें मेडिसिन गॉड सेक्टर में दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है, चैन बैक्सटोन सही में अब बहुत ही कर रहा है। हमने माउंटेन को सील कर लिया है, क्या वो अभी भी गॉड सेक्टर को धमकी दे सकता है क्या? दूसरा आदमी बोलता है, अगर चैन डिसर माउंटेन का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन नहीं ले जाता तो मुझे नहीं लगता कि चैन जीत पाता। हमारे सेक्टर के पास अभी भी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि चैन यहाँ पर आ भी सकता है। तभी एक लड़का बोलता है, हमने माउंटेन को सील कर लिया है दूसरे 4 सेक्टर के साथ और इस फॉर्मेशन में छिपे भी है, देखते कि वो हमारा क्या कर सकता है। दूसरी तरफ चैन एक रूम में चल जाता है और वहाँ जाते हुए बोलता है, ये जेल सही में एकदम परफेक्ट है। यहाँ के स्पेस का स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं यहाँ पर फंसा होता तो बाहर नहीं आ पाता। तभी की बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझसे मिलने मेरा कोई रिलेटिव आएगा। चैन बोलता है, हेलो डीटी की। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये हुआ क्लैन का एंसेस्टर है जो कि अपने तलवार से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। वो हुआ कल्टीवेटर को टैनून में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था। ये सही में मेरे रेस्पेक्ट के काबिल है। गी बोलता है, लगता है कि वो दिन आ चुका है, जल्दी वो बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ये सही में बहुत ही बुरा है कि ये अपॉर्चुनिटी हुआ क्लैन के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए एक तबाही है। चैन बोलता है, सीनियर प्लीज मुझे सही से बताइए। गी बोलता है, बैठ जाओ, क्या तुम्हारे पास कोई वाइन है क्या? क्योंकि मुझे धीरे धीरे बताना होगा। चैन बोलता है, हाँ मेरे पास है। फिर वो उसे वाइन देकर वहीं पर बैठ जाता है। गी पीते हुए बोलता है, सही में ये बहुत ही बढ़िया है। ये स्पिरिचुअल वाइन पिए हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं, जबकि तुम पृथ्वी से हो तो तुम्हें वहाँ का हाल पता होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का एनर्जी बहुत ही जल्दी रिस्टोर होने वाला है। चैन बोलता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, पृथ्वी में ये चल रहा है। वहाँ पर डेमोनिक एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर रहा है। क्या इससे अंडरग्राउंड के सील में कुछ होगा क्या? गी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये अपॉर्चुनिटी स्पिरिट ट्रेजर है क्या? चैन बोलता है, माया के लोगों से मुझे इतना ही सुनने में मिला है। गी बोलता है, जब मैं पृथ्वी में था माया के लोग उस समय अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते थे। उसका डिवाइन मास्टर को मैंने ही हराया था और उसमें से कुछ लोग मेरे हाथों से बच गए थे। माया के लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर वहाँ पर स्पिरिट ट्रेजर होता तो मेरे एंसेस्टर और मैं कब का ले लेते, तो हमें कभी भी डिसेंट माउंटेन से डरना नहीं होता। चैन बोलता है, तो इसका मतलब वो स्पिरिट ट्रेजर नहीं है। गी बोलता है, डेमोनिक गुफा का एनर्जी बहुत ही बढ़ रहा है ना, क्या पृथ्वी में कोई डिमन ट्रेजर का तत्व है क्या? चैन बोलता है, अगर वो स्पिरिट ट्रेजर नहीं है तो पहले ईस्ट और वेस्ट के बीच मुकाबला क्यों हुआ था?